नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 24 घंटे बाद आखिरकार मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस के सामने पेश होना ही पड़ा। लखीमपुर केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्रा से अब एसआईटी पूछताछ कर रही है। आशीष मिश्रा से लखीमपुर पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम सवाल जवाब कर रही है। 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, इसे लेकर आशीष मिश्रा से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और आशीष मिश्रा भी सारे सबूत और वीडियो लेकर इस वक्त पहुंचे हुए एसआईटी के सामने। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम आशीष से सवाल जवाब कर रही है। दूसरी ओर आशीष के दोस्त के ठिकाने पर भी पुलिस ने रेड की है और पुलिस ने अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर छापा मारा है। आशीष मिश्रा से एसआईटी इस वक्त पूछताछ कर रही है कि 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसे लेकर आशीष मिश्रा ने सिलसिलेवार ढंग से इंडिया टीवी के भी सवालों का जवाब दिया था। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने भी आशीष मिश्रा से लखीमपुर की घटना से लेकर कई तीखे सवाल किए थे। आपको दिखाते हैं कि तब आशीष मिश्रा ने अपनी सफाई में क्या कहा था। पूरे विवाद के केंद्र बिंदु में जिस पर आरोप लग रहे हैं वो हैं आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। इस पूरे विवाद में आपका नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस थार के साथ किसानों को कुचला गया वो थार आप चला रहे थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो घटना स्थल है वहां से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक दंगल का आयोजन हो रहा था। वो लगभग 35 सालों से हमारे परिवार का पुश्तैनी कार्यक्रम है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और वो दंगल का कार्यक्रम था। उसमें डिप्टी सीएम जी का बतौर चीफ गेस्ट उनको रहना था। तो उसी कार्यक्रम में मैं सुबह से लेकर के समापन तक का मैं वही कार्यक्रम पर ही रहा, मैं कहीं भी नहीं गया। बस ये था कि डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा गया था वहाँ पर, लेकिन वो रिसीविंग पॉइंट पहुँचने से पहले ही उनकी गाड़ियों पर आक्रमण हो गया। गाड़ियों तोड़ फोड़ दी गई, लोगों को निकाल के मारा गया, हत्या कर दी गई। ये सारी घटनाएं हुई। आप कह रहे हो आप घटनास्थल पे नहीं थे, जिस वक्त ये घटना हुई आप कहाँ थे? क्या उसका सबूत है आपके पास? क्योंकि आपके खिलाफ तो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं, मेरे ये तो पहली चीज़ तो प्रश्न ही नहीं है कि मेरे खिलाफ वीडियो वायरल हो, क्योंकि मैं घटनास्थल पर अपने दंगल के आयोजन में था। ये अब ये देखिए, ये दंगल का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मैं साफ साफ दिख रहा हूँ। ये अनाउंस मैं कर रहा हूँ, मैं ये अखाड़े पर खड़ा हुआ हूँ और ये पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। तो उसमें सबसे सीधी सी बात ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का, यानी कि 4:30 पौने 5 बजा होगा, तब तक मैं बनवीरपुर में ही दंगल के स्थान पर ही था। अच्छा, एक ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से एक शख्स कार से निकल के भागता है, नीचे किसान कुचला हुआ दिखाई दे रहा है। ये थार किसकी है और ये जो शख्स भाग रहा है ये कौन है? हमें देख के लग रहा है कि ये आप तो नहीं है, लेकिन है कौन? देखिए, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो इसमें आपने देखा कि थार गाड़ी, मैंने आपको जैसा कि बताया, हमारे कार्यकर्ता 3 वाहनों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए गए थे। उन कार्यकर्ताओं में जैसा कि आप लोगों ने दिखाया या चर्चा आ रही है कि हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ। पथराव आने से ड्राइवर मेरा जो इसके अंदर था वो अचेत हो गया। ये कार्यकर्ता बेचारे बैठे हुए थे, ये निकल करके। क्या आप इसको पहचानते हैं? ये सुमित जायसवाल हैं, ये हमारा कार्यकर्ता है जो रिसीव करने के लिए गया था। दूसरी चीज, इसमें इन लोगों ने आरोप लगाया है कि तमंचा और पिस्तौलों से फायर करते हुए गए। अब आप इसमें स्वयं चित्र में देख लीजिए, ये कार्यकर्ता असलहा लिए है कि अपनी जान बचाने को भाग रहा है कि कैसे। लेकिन क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि किसान इसी थार के नीचे कुचला हुआ, ये थार आपके परिवार की है, तो क्या ये माना जाए कि आपके आदेश से हुआ? नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैं रिसीव करने के लिए मेरे 3 वाहन जा रहे थे। ये गाड़ी मेरी है। हमारे कार्यकर्ता गाड़ी को उप मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। रिसीविंग पॉइंट से पहले उन पर अटैक हुआ। उसमें मेरे 2 बल्कि 4 कार्यकर्ता मारे गए, जिनको बुरी तरीके से पीट करके मार दिया गया। उनकी हत्या कर दी गई और जो बच्चे बेचारे कार्यकर्ता वो जान बचा करके भागे। एक वीडियो है जिसमें किसान जा रहे हैं, पीछे से थार और एक फॉर्च्यूनर आती है और उन्हें कुचलते हुए निकल जाती है। उसमें पथराव होते हुए नहीं दिख रहा है और वो वीडियो प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन सब ने, अखिलेश यादव, विपक्ष की तरफ से ट्वीट किया गया है। उस वीडियो में कोई पथराव दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मौके पर तो मैं नहीं था,
मैं अपने बनवीरपुर गांव पर था और बाकी न्यायिक जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। तो क्या पुलिस ने जांच को लेकर आपसे कोई संपर्क किया है या आपको समन किया है, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है? देखिए, मैं पूरी तरीके से जांच पर विश्वास रखता हूं। जांच होगी, जो भी दोषी हो उसको दंड दिया जाए। लेकिन जो हुआ क्या लग रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, या जिस तरह से गाड़ी चलाई गई उस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके राजनीतिक जीवन में इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन में इस घटना को ऐसे देखता हूं कि ये भारतवर्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, अपना धरना आप दीजिए। हमारा अधिकार ये था कि मैं अपने चीफ गेस्ट को रिसीव करने जाने का मेरा ये था, परंतु हमारी गाड़ी पर अटैक करना, हमारे कार्यकर्ताओं को गाड़ी से निकाल करके मारना। लेकिन किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को निकाल के नहीं मारा गया, जब उन्होंने रौंद दिया उसके बाद का घटनाक्रम है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण था रौंदा जाना? भाई, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि मैं मौके पर था ही नहीं। मैं जब सुबह 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का कार्यक्रम स्थल पर था और मेरे 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि मेरा ड्राइवर उसमें हरिओम मिश्रा था जो थार को चला रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। कुछ लोगों का कहना है कि पत्थर फेंक करके जब उसको मारा गया तो वो वहीं पर स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। मिश्रा का एक वीडियो भी है जिसमें कहा गया है कि जब उनसे कहा गया कि बोलिए आपको टेनी ने भेजा है, इस बात से वो इनकार करता है, लेकिन वो ये बात स्वीकार करता है कि उन्होंने कहा था कि वहां भीड़ है, जाकर देखो। ऐसा कोई आदेश दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए हमारे 3 वाहन कार्यकर्ता वहां पर जा रहे थे। वो इज्जत सा सम्मान जा रहे थे, जिसमें फूल और माला और वो जो भी होता है वो सब चीजें लेकर के उनको स्वागत करके उनको रिसीव करके लाना था। लेकिन वहां पॉइंट पहुंचने से पहले ही उनके ऊपर पथराव हुआ, आक्रमण हुआ, जिसमें ये सब घटनाएं हुई। तो आप कह रहे हैं आप घटनास्थल पे नहीं थे, आपने अपने कार्यकर्ताओं से बात की होगी। कार्यकर्ताओं ने क्या बताया? आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या मिली है जो इन वीडियो से इत्र आप कहना चाहते हैं कि हमें जानकारी ये मिली? हमें जानकारी ये मिली, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब हम लोग माननीय डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करके लाने जा रहे थे। उसी मध्य में हम लोग पॉइंट तक नहीं पहुंचे। अचानक से हम लोगों पर लाठी, डंडू, बांका, तलवार, इन सब चीज़ों से पथराव हुआ और सब लोग अपनी अपनी जान बचाने को जैसे तैसे, वो लोगों का ये कहना था हम समझ ही नहीं पाए कि घटना हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा अचेत हो गए बिल्कुल। और कितने किसान इकट्ठा थे विरोध करने के लिए? और लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में इतने लोग इकट्ठा होंगे, क्या इस तरह का आपको आभास था? उसको कैसे देखते हैं? भाई साहब, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथी बार, कि मैं 2 दिन से, यानी कि 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक का मैं कार्यक्रम की ही व्यवस्था में था। चूंकि मैं अध्यक्ष हूं, मैं बनवीरपुर से गया ही नहीं, मैं बनवीरपुर में ही था। वहाँ से घटना जो आपके यहाँ हुई है वहाँ से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है बनवीरपुर। बनवीरपुर में राइस मिल से लेकर के दंगल जहाँ पर होता है, कुश्ती होती है, प्राथमिक पाठशाला बनवीरपुर, प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर, वहीं तक था। तो वहाँ पर कितने किसान थे, क्या था, क्या नहीं था, ये हमको जानकारी नहीं थी। एज अ नॉर्मल हमारे 3 वाहनों में कार्यकर्ताओं को कहा गया कि भाई अब डिप्टी सीएम आ रहे हैं, आप उनको रिसीव करके ले आइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।